शंभू एक मुफलिस लोहार था। उसकी माली हालत बेहद खराब थी। वो मुश्किल से इतना कमाता था जिससे उसका गुजारा हो पाता था। शंभू का एक फर्जंद था दिनेश। दिनेश अब 5वीं जमात में जाने वाला था। ये देखो अम्मा, मैं स्कूल से सारी किताबें ले आया। ये किताबें स्कूल वालों ने मुफ्त दी है। अच्छा है, कम से कम हमें तेरी पढ़ाई की तो फिक्र नहीं रहती। अम्मा, मेरा बैग कहाँ है? अरे वो तो फट गया था ना। हाँ, लेकिन वो है कहाँ? दिनेश पुराने बक्से में देखा तो उसे उसका पुराना फटा हुआ बैग मिल गया। ये रहा। ये तो बहुत फट गया है। ला मुझे दे, मैं तेरा बैग सिल देती हूँ। दिनेश ने अपना बैग अपनी माँ को दे दिया और वीना बैग को सिलने लगी। कुछ देर बाद वीना ने बैग सिल दिया। ये देख। वाह माँ, अब मेरी किताबें नीचे नहीं गिरेंगी। काश मेरे पास इतने पैसे होते कि मैं दिनेश के लिए एक नया बैग खरीद सकता। दिनेश ने सारी नई किताबें अपने बैग में भर ली। अगले दिन दिनेश अपना सिला हुआ बैग लेकर स्कूल गया। उसके स्कूल के बच्चे उसका फटा पुराना बैग देखकर हंसने लगे। इसके पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि ये नया बैग खरीद सके। देख देख, बैग सिल कर लाया है। दिनेश को बुरा लग रहा था। वो सिर झुकाकर क्लास के अंदर दाखिल हुआ। स्कूल छूटने के बाद भी वो लड़के दिनेश के बैग का मजाक उड़ा रहे थे। दिनेश दौड़ता हुआ अपने घर की जानिब निकल पड़ा। रास्ते में दिनेश को एक बैग वाला नजर आया। स्कूल बैग, रंग बिरंगे बैग, सस्ते बैग, आओ आओ आओ। इस बैग वाले के पास काफी हुजूम लगा था। फिर भी दिनेश सबके बीच में से अंदर झांकने लगा। दिनेश को सारे बैग अच्छे लग रहे थे। वाह, ये सब कितने अच्छे हैं, रंग बिरंगे। दिनेश देख रहा था कि बैग वाले के पास बहुत हुजूम है। क्यों ना इस हुजूम का फायदा उठाकर मैं एक बैग चुरा लूं। बैग वालों को कहाँ इल्म होगा कि इतने सारे बैग में से एक बैग चोरी हो गया। दिनेश बैग चुराने की सोच ही रहा था कि उसकी गैरत ने उसे रोका। नहीं, ये गलत है। मैं चोर नहीं हूँ और चोरी करना गुनाह है। दिनेश मुंह लटकाकर वहाँ से चलने लगा। वो कुछ ही दूर पर पहुँचा था कि एक ज़ईफ शख्स ने उसके सर पर हाथ रखा। अरे बेटा, तुम्हें भी स्कूल बैग चाहिए? चाहिए तो, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है और अब्बा के पास भी इतने पैसे नहीं कि वो मेरे लिए एक नया स्कूल बैग खरीद सकें। बस इतनी सी बात, आओ मेरे साथ। ज़ईफ शख्स दिनेश को वापस उसी बैग वाले के पास ले गया। कौन सा बैग चाहिए तुम्हें? वो वाली सुर्ख रंग की। ठीक है। अरे भाई, वो सुर्ख बैग देना जरा। ज़ईफ शख्स ने वो सुर्ख बैग लिया और सौदागर को उसके पैसे अदा किए। ज़ईफ शख्स ने वो बैग दिनेश को दे दिया। अब ये बैग लो और खुश रहो। ये तुम्हारी नेकी का फल है। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बैग पाकर दिनेश बेहद खुश था। वो तुरंत घर की जानिब दौड़ पड़ा। घर पहुंचकर उसने अपना नया बैग अपने वालिदैन को दिखाया। ये तुझे किसने दिया? कहीं तूने चोरी तो नहीं की? नहीं अब्बा, ये बैग मुझे एक ज़ईफ शख्स ने दिलवाया है। वो बहुत नेक थे। मैं बैग वाले को देखकर मायूस हो रहा था तो उस ज़ईफ शख्स ने मुझे बैग दिलवा दिया। ऊपर वाला बरकत दे उस नेक इंसान को। दिनेश ने जैसे ही वो बैग खोला, उसमें से सुनहरी किरणें निकलने लगी। जब उन सब ने बैग के अंदर देखा तो उस बैग के अंदर ढेर सारा सोना था। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। बाप रे, इतना सारा सोना! दिनेश ने देखा कि उसके ऊपर एक खत भी था। दिनेश ने वो खत पढ़ना शुरू किया। दिनेश, ये तुम्हारी नेकी का जादुई फल है। हमेशा नेक बने रहना। ये जादू है? इतने सारे सोने से तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। हमें ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए। तीनों ने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया और एक ही दिन में उन सब की जिंदगी बदल गई। अब शंभू के पास बड़ा वाला घर था। सारी शानो शौकत की चीजें थी और दिनेश के पास भी ढेर सारे खिलौने और हर सुख सुविधा थी। अब दिनेश गाड़ी से स्कूल जाया करता था। उसके तो ठाट बाट ही बदल गए थे। स्कूल के सारे बच्चे दिनेश को हैरानी से देख रहे थे।
क्या हुआ? यही सोच रहे हो ना कि मेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? अब हम लोग अमीर बन गए हैं। आज तुम सबको मेरी तरफ से दावत। दिनेश के खादिम सभी बच्चों के लिए ढेर सारा नाश्ता और खिलौने लेकर आए। सारे बच्चे खुश थे, सिवाय उन लड़कों के जो दिनेश का हमेशा मजाक उड़ाया करते थे। न जाने इस दिनेश ने क्या किया, रातों रात अमीर कैसे हो गया ये? कुछ ना कुछ तो जरूर गड़बड़ है। तभी दिनेश अपना जादुई बैग लेकर क्लासरूम में आया। अरे अरे अरे, किन फकीरों को देख लिया? देखो तुम्हारे जूते कितने गंदे हैं, तुम्हारी तो पैंट भी पटी हुई है। छी! दिनेश ने उन सब के मुंह पर कुछ पैसे फेंके। इन पैसों से खुद के लिए कुछ सलीके के कपड़े और जूते खरीद लेना। दिनेश अपने गुरूर में हंसे जा रहा था और वहाँ उसका जादुई बैग गायब हो गया और साथ ही सबके सामने फेंके हुए सारे पैसे भी। जब दिनेश खामोश हुआ तो सब कुछ बदल चुका था। उसके शरीर पर पहले वाले पुराने कपड़े थे और उसके पास पुराना फटा हुआ बैग था। ये सब कैसे मुमकिन है? दिनेश दौड़ता हुआ स्कूल के बाहर आया तो वहाँ कोई गाड़ी नहीं थी, ना ही खादिम। वो हैरान था और दौड़ते हुए वो अपने घर पहुँचा तो उसका बड़ा घर पुरानी झोपड़ी में तब्दील हो चुका था। ये सब कैसे हुआ अम्मा? क्या मालूम बेटा, एक ही पल में सब कुछ कब्ल की तरह हो गया और हम सब मुफलिस हो गए। तुम्हारा जादुई बैग कहाँ गया? वो भी गायब हो गया। ये सब मेरी गलती है। मैंने पैसों का गुरूर दिखाया और उन लड़कों के साथ बुरा सुलूक किया और सब कुछ चला गया, सब कुछ। ऊपर वाले। अब तीनों के इख्तियार में कुछ नहीं था, क्योंकि जो कुछ भी उन्हें दिनेश की नेकी की वजह से हासिल हुआ था वो उसके गुरूर की वजह से चला गया। वो जादुई बैग दिनेश की नेकी की वजह से मिली थी और जब दिनेश बुरा हो गया तो जादुई बैग अपने साथ सारा जादू वापस ले गया और दिनेश और उसका खानदान एक मर्तबा फिर से गरीब हो गया।